भागलपुर के सीएमएस हाई स्कूल में 30 अप्रैल को पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस स्कूल स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद से यहाँ से देश के विभिन्न संस्थाओं और उच्च पदों पर यहाँ के छात्र कार्य कर चुके हैं और वहीं अभी भी कई डॉक्टर और इंजीनियर के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करने वाले कई लोग इसी स्कूल से पढ़कर आज बिहार और स्कूल का नाम रोशन किए हैं, जिसको लेकर पूर्ववर्ती छात्रों का एक सम्मेलन रखा गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों में और काम कर रहे यहाँ के पास आउट और छात्र सम्मेलन में सम्मानित और होंगे और स्कूल को और बेहतर और करने के लिए क्या कदम उठाए और जाने हैं और इसको लेकर चर्चा की जाएगी। ये स्कूल जिसके प्रांगण में आप बैठे हैं, जिसके हॉल के छत के नीचे हैं, इसका नाम है चर्च मिशनरी सोसाइटी हायर सेकेंडरी स्कूल। भागलपुर में इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। उसके बाद इसने अपना जो वास्तविक रूप लिया, इसके नीचे आप बैठे हैं 1917 में यह हॉल बना है, बाबू रघुनंदन हॉल के नाम से जाना जाता है। और इस स्कूल के हम लोग सारे विद्यार्थी हैं जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं चारों बगल से, राणा बोस और अजीत मिश्रा जी, अमर चटर्जी, शेखर चंद्रशेखर सिंह, मैं हेमशंकर शर्मा, बगल में शैलेश सिंह जी, कौशल किशोर सिंह जी और अमर पांडे जी, ये सारे लोग हैं। और पीछे हमारे बैठे हुए हैं हमारे यहाँ के स्कूल के पवन जी हैं, जो स्कूल के शिक्षक भी हैं और हमारे जो शिक्षक रहे हैं पूर्व शिक्षक, उनके लड़के भी हैं, है ना। हाँ, और हमारे दाहिने तरफ में दो जो हमारे वर्कर्स हैं मेन जो जुड़े हुए हैं, नवीन सिंह मिट्टू जी बोलते हैं इनको, और राजीव जी हैं। तो ये सारे लोग हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोगों ने इस स्कूल को आज दो आयाम देने की कोशिश की है। जो स्कूल अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जा रहा था, यहाँ का जो बहुत ही बढ़िया स्कूल गिना जाता था, बिहार के बहुत ही अच्छे स्कूल में इसकी गिनती थी, इसके हम सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये स्कूल की अवस्था को हम लोगों ने सुधारने का फैसला लिया है और हम लोगों ने देखिए उसके तहत अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इसकी पेंटिंग कराई है और जितनी लिखावटें इसकी दीवार पर हैं जो मिट गई थी, वो सारे हमने वापस इस पर लिखवा डाले हैं और अभी हम लोग उसी प्रोसेस में हैं जो हम लोग काम इसका कर रहे हैं। साथ ही हम लोग 30 तारीख को यहाँ के पूर्व के जो शिक्षक हैं, जो लोग यहाँ रिटायर कर चुके हैं, उनको सम्मानित हम लोग कर रहे हैं। साथ ही चंद ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ही पुराने हमारे यहाँ के हैं, 1948 से पास किए हुए असित कुमार सिन्हा साहब हैं जो कलकत्ते से आ रहे हैं, 92 वर्ष के हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और उनके अलावा हरिवंश मणि बाबू हैं जो भागलपुर में रहते हैं, अजीत सहाय जी हैं और देवेंद्र कुंवर जी हैं, धनंजय कुंवर जी। तो ये सारे लोगों को हम लोगों ने सम्मानित करें जो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं। हम लोग सारे लोग यहाँ के पूर्व छात्र हैं। इस स्कूल के लिए एक गौरव गाथा कही जा सकती है। इस स्कूल ने सैकड़ों लोगों को स्थापित किया है, IAS हो, IPS हो, पॉलिटिशियंस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और बैंक के बड़े बड़े कर्मचारी हों, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में बड़े बड़े ओहदे पर काम करने वाले लोग हों, शिक्षक हों, प्रोफेसर्स हों, व्यवसायी हों, सारे लोग यहाँ पर हैं जो इस शहर के बड़े बड़े व्यवसायी हैं। तो नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, इस स्कूल के प्रोडक्ट हैं। इस स्कूल की गौरव गाथा को पुनः एक बार लिखने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और स्कूल को पुनर्जीवित करके इसको अपने पुराने स्वरूप में लाने का प्रयास हम लोग करेंगे। इस प्रयास में हम लोग आपका साथ चाहते हैं। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, बिशप साहब हमारे साथ खड़े हैं, प्राचार्य महोदया हमारे साथ खड़ी हैं और जितने यहाँ के कर्मचारी हैं और अभी वर्तमान शिक्षक लोग हैं, सब लोग हम लोग बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर और इस स्कूल को वापस पुनर्जीवित करने के प्रयास में हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। ये एक निमित्त मात्र है जिसमें हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। आगे भी हम लोग सब एक साथ रहेंगे, एक फंड जागृत करेंगे और बनाकर हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से हम लोग स्कूल को कुछ देने की कोशिश करें। इस स्कूल ने हमें ज़िंदगी दी है, हमारा जीवन यापन दिया है, सब कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है। उस स्कूल के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है, हम लोग उसी के तहत जमा हुए हैं। 1854 के बाद आज तक रिकॉर्ड में नहीं है कि इस तरह की कभी कोई महफिल जमी हो, इस तरह के स्कूल के पुनरुत्थान की बात कभी हुई हो। संभवतः जानने में आया है कि 1954 या 55 के आसपास कुछ लोगों ने किया था इस तरह का कार्यक्रम, लेकिन इतनी बड़े स्टेज पे इतना महती कार्यक्रम ये बहुत हम लोगों को याद नहीं है, किसी शिक्षक को याद भी नहीं है।
और सब लोगों की याददाश्त है। मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम होगा 30 तारीख को? कार्यक्रम पर चंद्रशेखर सिंह जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं वो 3:30 बजे शाम में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, और ये 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। 5:30 से 6:30 के बीच में जो हमारे रिटायर्ड शिक्षकगण हैं उनका हम लोग सम्मान करेंगे, और फिर 5:30 से लेके 6 बजे से लेके फिर 8 साढ़े 8 बजे तक ये होगा इंटरैक्शन। जो अलग अलग पास आउट बैच है वो लोग आएंगे, अपना परिचय देंगे, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, और उसके बाद फिर कल्चरल प्रोग्राम है और डिनर। बस यही संक्षिप्त। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा आयोजन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में आगामी 10 से 11 मई को आयोजित होने वाले जनरल और इक्विटी एंड और वेवम एम्प्लॉयमेंट और विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर स्नातकोत्तर और मनोविज्ञान विभाग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, वहीं जिसमें अलग अलग अनुशासन के विभागों के विशिष्ट एक्सपर्ट आएंगे और अपनी बातों को छात्रों के सामने रखेंगे। गौरतलब हो कि उस 2 दिवसीय सेमिनार में नेपाल से त्रिभुवन विश्वविद्यालय के डॉक्टर नरेंद्र फागुना, वीरेंद्र विश्वविद्यालय और राजशाही से रघुनाथ आरा, प्रवीण AN सिन्हा विश्वविद्यालय से DM और दिवाकर, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुप्रिया पाठक, पटना विश्वविद्यालय से डॉक्टर ज्योति वर्मा आ रही है। वहीं स्नातकोत्तर मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष संगीता झा ने बताया कि यह सेमिनार 10 मई और 11 मई को आयोजित की जाएगी। यह और 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और जिसमें और 2 से 3 दशक और पहले जो सरकार के द्वारा लिंग भेद पर कार्य किए गए और उस पर चर्चा और परिचर्चा होगी, और सरकार के द्वारा जो 30 वर्ष पहले तक कार्य किया गया है वही काफ़ी सराहनीय और कार्य रहा है, और जिससे महिलाएं आज और खुलकर और सामने आ रही है, और इस पर समाज में कितना लाभ मिल रहा है और इसका मूल्यांकन वो समीक्षात्मक वार्ता की जाएगी, और साथ ही अभी भी काफ़ी कमियां देखी जा रही है और इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी और शोधार्थी और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्होंने इस कार्यक्रम और से काफ़ी लाभ मिलेगा और एक नाप मिलेगी और जिससे वह अपने शोध में चर्चा कर पाएंगे। उन्होंने बताया जिस शोधार्थी और शोध और सबसे अच्छा होगी और वही BHU और दिल्ली पब्लिक लोकेशन से पुस्तक और प्रकाशित की जाएगी। वहीं मनोविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सपना ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिला के प्रति समाज में क्या स्थिति है और इस पर चर्चा की जाएगी, और सेमिनार में महिलाएं और जुड़े और समाज में उनके प्रति नज़ीरे को लेकर कई पहलुओं और वार्ता होगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पहले और महिलाएं कहाँ थी और आज महिलाएं कहाँ हैं उन्होंने भी दिखाया जाएगा। इसके बारे में भी सर्वप्रथम मैं हमारी विभागाध्यक्षा का स्वागत करती हूँ। हमारे सहकर्मी डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारी जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सपना और हमारे PRO साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आप मीडिया बंधुओं का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे विभाग में आकर के हमारे कॉन्फ्रेंस के संबंध में जो जानकारी एकत्रित करनी चाहिए या आपका यह प्रयास हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके सराहनीय प्रयास के कारण इसका मैसेज हमारे शोधार्थियों और अन्य समाज के अन्य स्टेक होल्डर्स तक जाएगा, तभी वो इसका लाभ ले पाएंगे। यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो 2 दिवसीय है 10 एवं 11 मई को मनोविज्ञान विभाग में इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन के कोलैबोरेशन से आयोजित किया जाएगा। यह टॉपिक, इसका जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट, वेयर डू वी स्टैंड इन एशियन पर्सपेक्टिव। इस टॉपिक को मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए इसमें एक्सपर्ट के रूप में हमने डिफरेंट डिसिप्लिन्स के
एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे नेपाल के एक हैं नरेंद्र ठाकुर, काठमांडू से, वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से आएंगे, वो साइकोलॉजी के हैं। एक बांग्लादेश से आएंगी वीरेंद्र यूनिवर्सिटी राजशाही से, वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में है, रवनाथ आरा प्रवीण। फिर AM सिन्हा इंस्टीट्यूट से एक DM दिवाकर, प्रोफेसर DM दिवाकर, वो रिटायर कर चुके हैं, अभी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मोतिहारी में है। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं वो आएंगे। एक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की हैं, विमेन स्टडीज़ में है, डॉक्टर सुप्रिया पाठक, वो आएंगी। और एक साइकोलॉजी में है प्रोफेसर ज्योति वर्मा, पटना यूनिवर्सिटी की हैं, वो भी आएंगी। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मैडम और क्या इससे लाभ मिलेगा? इससे हमारे यह जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने निगेटिव वे में नहीं लिया है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वेयर डू वी स्टैंड इन एशियन पर्सपेक्टिव। पिछले कई 2-3 दशकों में जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में काफ़ी कार्य हुए हैं। सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया है और बहुत सारे सराहनीय प्रयास हुए हैं, तो कहाँ तक इसका लाभ हमारे समाज को मिला है, हम इसका मूल्यांकन करेंगे, और कहाँ कमियां हैं इसका भी हम मूल्यांकन करेंगे। तो जो हमारे शोधार्थी हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा लाभ होगा कि उनको शोध के नए डायमेंशंस मिलेंगे, क्योंकि शोध के डायमेंशंस ऐसे डिस्कशंस में ही उभर कर आते हैं कि क्या हुआ है और क्या कुछ करना बाकी है। किस तारीख से शुरू होगा, कितने दिनों तक चलेगा? यह 10 और 11 मई को है, को आयोजित किया जाएगा। पोस्ट कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज भी हैं। हमने 3 पब्लिकेशन से हमारी बात हुई है, जो हमारे शोधार्थियों के द्वारा जो शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे उसमें जो अच्छा पेपर होगा, एक BHU का पब्लिकेशन है, एक दिल्ली का पब्लिकेशन है, इन दोनों से हमने बात की है कि पोस्ट कॉन्फ्रेंस ये हमारे जो बेस्ट पेपर्स होंगे उनका वो रिव्यू करेंगे और फिर वो एक्सेप्टेंस देंगे तो उनका पब्लिकेशन होगा। एक एडिटेड वॉल्यूम के लिए भी हमारी बात हुई है कि जो हमारे इंटरेस्टेड होंगे जो टीचर्स और भेजेंगे, वो इस रिक्वेस्ट से कि एडिटेड वॉल्यूम में उनको अपना पेपर डालना है, तो वहाँ पर हम उसको भी पब्लिश करवाएंगे। यानी कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 दिनों का नहीं है, हमने पोस्ट कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज भी प्लान किया है। तो हमारे शोधार्थियों और शिक्षकों को इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो उनको कॉन्फ्रेंस का लाभ मिलेगा, शोध के नए आयाम उभर कर आएंगे, उनको शोध का टॉपिक मिलेगा, जो हमारे नए रिसर्चर हैं या शिक्षक जो अपना शोध पत्र लिखना चाहते हैं, और पोस्ट कॉन्फ्रेंस होगा। तो ये हमने एक विस्तृत कार्यक्रम इसका प्लान कर रखा है। इसमें हम आपसे यह हम निवेदन करते हैं कि आप इसको हमारे अधिक से अधिक रीडर्स तक आप इसको मैसेज को रिफ्लेक्ट कीजिए। जिनको ये पता नहीं है उनको भी ये पता लगना चाहिए, ताकि वो कॉन्फ्रेंस का लाभ ले सकें। क्या है इस टॉपिक का एक उद्देश्य ये है कि आज हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, कहीं न कहीं यह जो टॉपिक है इससे लोग पढ़े हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि जेंडर इक्वलिटी बात करते हैं, बट वो लोग समानता में कहीं न कहीं कमी देखने को पाया जाता है। तो हम लोग इस सेमिनार के साथ बहुत सारी चीज़ इन लोग को दिखाई। इवन इसमें एक और चीज़ ऐड करें हम लोग, नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोग समाज को दिखाना चाहते हैं कि पहले महिलाएं कहाँ थी और आज कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। दूसरी बात है, ये जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करने का जो टाइम है 30 अप्रैल लास्ट डेट दिया गया है, और लेट इशू अगर मान लीजिए किसी कारणवश जमा नहीं हो पाया, जिसके कारण 3 मई 2023 तक सबमिट कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट। फुल पेपर के लिए आपको समय दिया गया है 12 मई के बाद, जिसको फुल पेपर छपवाना है पीयर रिव्यू में या UGC केयर लिस्ट में, उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। क्या लगता है इस कार्यक्रम के बाद समाज में बदलाव आएगा महिलाओं के प्रति? सर एक्चुअली हम लोग भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, बट एक एम्बिशन लेकर चलते हैं कि कुछ बदलाव हमारे समाज में आनी चाहिए, और ये डिपेंड करता है जब बच्चे कॉन्फ्रेंस में आएंगे, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि हमारे समाज में और कौन कौन सा नई चीज़ आ रहे हैं सामने। परिचय देना अपना। मेरा नाम डॉक्टर सपना हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर PG डिपार्टमेंट साइकोलॉजी। नाथनगर चंपानगर स्थित वार्ड 7 के कस्बा मोहल्ले में दरगाह के जमीन को किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए नाथनगर CO स्मिता झा के नेतृत्व में गुरुवार के दिन से कवायद शुरू कर दिया है। वहीं अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान CO स्मिता झा से अतिक्रमणकारियों ने नोकझोंक भी किया, और हालांकि मौके पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहे और पर अतिक्रमण मुक्त कराना शुरू की, लेकिन रास्ता सकरा होने की वजह से और गली में
जेसीबी नहीं पहुंच सका और जिसके कारण मजदूरों की मदद से दरगाह की जमीन और पर बने घर और को ड्रिल मशीन से तोड़ा जा रहा है। और वहीं सीओ स्मिता झा ने बताया कि दरगाह की जमीन पर मुन्ना नामक व्यक्ति ने घर बना लिया था और जिसको लेकर कई बार उससे नोटिस दिया जा चुका है और लेकिन खाली नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। वहीं गुरुवार के दिन और आंशिक रूप से तोड़ा गया और पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती में अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और इस दौरान नाथनगर थाना पुलिस भी तैनात रही। नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी के पास से एक गाय चोर को रंगे हाथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसे नाथनगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया और गिरफ्तार चोर की पहचान अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव निवासी रोहित यादव के रूप में हुई है। वहीं पर और गाय के मालिक अकबरनगर खेड़ैया के निवासी सौरभ कुमार ने बताया कि उसका गाय रन्नू चक बहियार से चोरी कर चोर लेकर भाग रहा था। काफ़ी खोजबीन करने पर चोर रोहित को दोगच्छी के समीप पकड़ लिया और नाथनगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। और वहीं नाथनगर थाना पुलिस ने गाय मालिक के लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पर नाथनगर इलाके में पशु चोर और गिरोह लगातार हो रहे हैं सक्रिय। नाथनगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों लगातार पशु की चोरी की घटना आग बढ़ गई है और वहीं बीते दिनों और खस्सी बकरी चोरी के आरोप में पुलिस में 2 लोगों को मिर्जापुर गांव के पास से गिरफ्तार किया था और मंगलवार को भी कस्बा मोहल्ले से 2 बकरी चोरी करते 2 चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। नाथनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बैरिया दियारा में छापेमारी कर 10 लीटर शराब के साथ कारोबारी और मंडल को गिरफ्तार किया है। वहीं नाथनगर थाना पुलिस ने बताया कि मंगल मंडल बैरिया दियारा में अपने बासा पर शराब का कारोबार कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नाथनगर ललमटिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार के दिन पासीटोला के निवासी शराब कारोबारी आतिश चौधरी के घर से 27 लीटर शराब के साथ शराब कारोबारी आतिश को गिरफ्तार किया है। वहीं ललमटिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने गुप्त सूचना मिली थी कि आतिश चौधरी घर में शराब बनाकर बेचने का काम कर रहा है, जिसको लेकर छापेमारी कर शराब कारोबारी को 27 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जहां एक और केंद्र सरकार स्वच्छता को लेकर तरह तरह के प्रयास करने में जुटी है, वहीं नाथनगर प्रखंड परिसर में बने मॉडल सामुदायिक स्वच्छता भवन का हाल काफ़ी जर्जर और उपयोग के काबिल नहीं है। भवन के आसपास गंदगी से सराबोर है और वहीं पूरा स्वच्छता भवन जर्जर हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2015 में नाथनगर प्रखंड परिसर में मॉडल सामुदायिक स्वच्छता भवन का निर्माण कराया गया था। यह मॉडल सामुदायिक स्वच्छता भवन अनुपयोग और साबित हो रहा है कि और मिली जानकारी के मुताबिक स्वच्छता परिसर और का हाल काफ़ी जर्जर हो चुका है। वहीं सेप्टिक टैंक और भी जर्जर है और प्रखंड परिसर आने वालों को शौच आदि के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लाखों रुपए की लागत से मॉडल स्वच्छता भवन का निर्माण करवाया गया था। बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर नाथनगर के SS+2 बालिका उच्च विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं कदाचार पर रोक के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और वहीं परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक पेन और पेजर वो कलाई घड़ी के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। इसका खास ख्याल रखा जा रहा था। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग की जा रही थी। 11 बजे तक ही परीक्षार्थी को प्रवेश कराया गया और सारे विद्यार्थी को जो है मान लीजिए सही समय पर एंट्री कराया जा रहा है और उसमें
बैठने की व्यवस्था जो है, लाइट का अच्छा, और जहाँ जो भी शौचालय का उत्तम प्रबंध किया गया है। और सौ समय बच्चे को एंट्री कराया जा रहा है। लड़की का फ्रिस्किंग जो है उसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया है। गाइडलाइन आयोग का निर्देश है कि 11 बजे तक ही एंट्री लिया जाएगा। हर हाल में जो 11 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को एंट्री नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आयोग के निर्देशानुसार है कि कोई भी बच्चे जो हैं मोबाइल हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ हो वो चीज़ नहीं ले जाना है, और सही समय पर जो है अपना बच्चे का एंट्री होगा। 11 बजे के बाद किसी भी हाल में बच्चे का एंट्री नहीं होगा। हम मजिस्ट्रेट हैं, हम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी। नाम से कुमोद कुमार। नाथनगर के चंपानगर स्थित मां मानसा मंदिर में आगामी 4 जून को बापू सभागार पटना में महासम्मेलन को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता थे और इस दौरान पान समाज के सदस्य, इलाके मुखिया सहित सरपंच, प्रमुख वार्ड सदस्य, कला क्षेत्र से एवं समाज सेवी तथा कुछ अन्य समाज के विशेष समाज सेवी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पान महासंघ के जिला अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता ने आगामी कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए लोगों को बताया। इस दौरान संजीव राव और निशांत कुमार समेत पान महासंघ के अन्य सदस्य मौजूद थे। अवसर पर पटना के बापू सभागार में पान जानो, पान पहचानो और पान को मानो का हम लोग एक रैली कर रहे हैं। इसका मुख्य मकसद है कि अपनी ताकत को राजनीतिक दलों के बीच में दिखाना और उसके हिस्से लेना। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है? ये 4 जून को है, जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय प्रसाद सिंह को और बिहार और देश के सारे पान समाज को वहाँ निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ी सभा जो इतिहास में कभी नहीं हुई बापू सभागार में 4 जून 2023 को होने वाला है। अच्छा, आपका सर परिचय? मेरा नाम IP गुप्ता है और मैं अखिल भारतीय पान महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। थैंक यू सर।